नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा अष्टमी की विषय विज्ञान का प्रथम पाठ है अध्याय पहला फसल उत्पादन और प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उस टॉपिक का जो हमारा तीसरा चरण है स्टेप खाद व उर्वरक देना, तो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इसके अंदर यह परिभाषा कर ली थी। खाद व उर्वरक देना इसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने पढ़ ली थी। किसी खेत के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक लगातार फसलों को उगाया जाता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाया जाता है, जिसके कारण मिट्टी के अंतर्गत पोषकों की कमी आ जाती है। इस पोषकों की या खनिज पदार्थों की पूर्ति बनी रहे, इसके लिए हम मिट्टी के अंतर्गत खाद व उर्वरक डालते हैं। पर्याप्त रूप से यानी कि खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त रूप से खाद देने से पौधे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। हमेशा उन पौधों को पोषक हैं वो मिट्टी प्रदान करते हैं। मिट्टी के अंतर्गत कहेंगे कि पोषक कहाँ से आते हैं, तो मिट्टी के अंतर्गत पोषक खाद व उर्वरक डालने से ही आते हैं। आज हम पढ़ेंगे खाद व उर्वरक में अंतर की। अंतर बनना है हमें कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर है इन दोनों के अंतर्गत। एक तरफ कहते हैं खाद और दूसरा है उर्वरक। इसमें हमें अंतर फर्स्ट पहला भाग है, हमें पता है सभी कि खाद का निर्माण, खाद क्या है, एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जिसे जंतुओं के अपशिष्ट या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद यानी कि जिसका निर्माण खेतों में किया जाता है। जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है या मानव निर्मित पदार्थ है जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंतर्गत किया जाता है। ये एक मानव निर्मित पदार्थ है। तो बात यही है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक की जगह हम लिख सकते हैं जैविक पदार्थ है, जिसको पौधे व जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। जिसको पौधे व जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। ये तो हो गई खाद की। इसी प्रकार उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है या मानव निर्मित है। यानी कि इसका उत्पादन, उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो कहेंगे खाद का निर्माण कहाँ किया जाता है, हमें पता है खाद का निर्माण कहाँ करते हैं, खेतों में। खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है। खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है। खेतों में किया
जाता है। अब ये पहला। दूसरा मुख्य तौर से अंतर होता है कि खाद के अंतर्गत पोषक तत्व मुख्यतः पौधों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, वो 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य वृहद पोषक तत्व क्या कहूँगा, वो 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। और 6 पोषक तत्वों में 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एनपीके, शॉर्ट एंड स्वीट कहते हैं एनपीके। पूरा नाम क्या होता है? एनपीके। यह पोषक तत्व। एन का अर्थ होता है नाइट्रोजन, पी का अर्थ होता है फॉस्फोरस और के का अर्थ होता है पोटेशियम। ये तीनों पोषक तत्व केवल उर्वरकों में ही उपलब्ध होते हैं। खाद के अंतर्गत यह तीनों पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसलिए हम पौधों के अंतर्गत खाद के रूप में पहले उर्वरक भी साथ में देते हैं। तो दूसरा ये अंतर हो गया कि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं, जबकि उर्वरकों के अंतर्गत उर्वरकों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी मुख्यता और क्या विशेषता हो सकती है खाद व उर्वरक के अंतर्गत? तो खाद से मिट्टी को हुमस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हुमस का अर्थ होता है जंतु व पौधों के अपशिष्ट से तैयार की गई खाद व हुमस कहलाते हैं। तो मिट्टी खाद से मिट्टी को हुमस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जबकि उर्वरकों से मिट्टी को हुमस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। उर्वरकों में हुमस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। ये हो गया खाद व उर्वरक में अंतर। यहाँ पर मुख्य तौर से आप आगे के लिए ध्यान रखना कि वृहद पोषक तत्वों में से निम्नलिखित नहीं है। सबसे वृहद पोषक तत्व है तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं या जिनकी आवश्यकता पौधों को सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने 6वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरित करना, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये कौन करते हैं? ये एक जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु, जो लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों के अंतर्गत पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के यौगिकों में परिवर्तित करके और उन पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और ये जब जंतु या पौधे होते हैं उनका अपघटन हो जाता है। अपघटन होने के बाद उनसे मुक्त नाइट्रोजन वापस वायुमंडल के अंतर्गत मिल जाती है।
तो हम इनका अवशेष प्राप्त होती है। अपघटन कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि जंतुओं के अवशेष या पौधों के अवशिष्ट हैं, उनको एक बड़े से खड्डे के अंतर्गत भर दिया जाता है। उस खड्डे को बाद में खुले में छोड़ दिया जाता है और खुले में छोड़ने के बाद उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटन हो जाता है और अपघटित पदार्थ है, उस अपघटित पदार्थ का हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। वही जंतु या खाद जैविक खाद कहते हैं, जिसको आपने इस जैविक खाद से कक्षा 6 में भी पढ़ा है, एक वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग। कैंचुओं के द्वारा अपघटन होना वो तो कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग, या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है उसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग खाद कह सकते हैं। तो अगला हमारा है एक आता है कि मिट्टी के अंतर्गत फसलों को लगातार उगाने से पोषकों की कमी आ जाती है। इन पोषकों की प्रतिपूर्ति बनी रहे, इसके लिए हम एक अन्य तरीका अपनाते हैं। मिट्टी में यानी कि पोषकों की मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति बनी रहे, इसके लिए आप एक तो हो गया जैसे नाइट्रोजन स्त्रीकरण, पोषकों की पूर्ति के लिए हम क्या उपाय करें? तो इसके लिए एक होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, अभी बता ये राइजोबियम जीवाणु पर होता है, राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। और ये राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों में या कह सकते हैं उन ग्रंथिकों में पाए जाते हैं। एक अन्य तरीका है दूसरा, वो है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? आपने देखा होगा, हम खेत में अक्सर देखते हैं कि एक फसल उगाते हैं, एक फसल के बाद एक ऋतु में उगा दिया जाता है और दूसरी ऋतु में उसी के स्थान पर दूसरी किस्म के पौधे उगा देते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु का समय, तो या तो हमने बाजरी उगा दी, चारेदार फसल कह सकते, या मूंगफली उगा दी। अब जो ये सर्दी ऋतु आई, हमने उसकी जगह जीरा बो दिया, रायड़ा बो दिया, दूसरी किस्म के पौधे लगा दिया, तो ये कहलाता है ना फसल चक्रण। इसके द्वारा भी मिट्टी के अंतर्गत पोषकों की पूर्ति है वो बनी रहती है। यानी कि खेत में फसल उगाने के बाद, खेत में एक फसल उगाने के बाद, एक फसल उगाने के बाद दूसरी किस्म की पौधे, ये पौधे एकांतर क्रम में उगाना, एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। इस फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी के अंतर्गत पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध बने रहते हैं। अगला जो हमारा है वो है खाद से लाभ। हम खाद देते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है? मिट्टी के अंतर्गत हमें किस तरह से लाभ, मिट्टी को क्या लाभ? तो खाद की लाभ, दो प्रकार के लाभ ध्यान रखना। एक तो मिट्टी के गठन, मिट्टी का गठन है कंपोनेंट घटक, यानी कि जैसे संरचना होती है तो संरचना बनी रहती है। दूसरा, मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की
गठन व जल धारण की क्षमता में वृद्धि। जल धारण की क्षमता में वृद्धि। दूसरा और क्या होता है? तो दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है ताकि पौधे की जड़ें आसानी से गैस लेने में सरलता से हो पाता है। मिट्टी भूरी व सरंध्र, मिट्टी भूरी व सरंध्र जिसे गैस लेने में सरलता से हो। ये है खाद के लाभ। ये हो गया हमारा तीसरा चरण पूरा। अगले हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत चौथा चरण पढ़ेंगे। पौधों का चौथा चरण है, चौथा स्टेप सिंचाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।